गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। ये जो लोन का इंटरेस्ट है ये किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नहीं है बच्चों। जब फर्म जो है पार्टनर को लोन देगी या पार्टनर से लोन लेगी, ये वो वाला केस है बच्चों। तो इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में हमको देखना है। यहां पर आपके पास में दो केस बन सकते हैं बच्चों। या तो जो है फर्म ने पार्टनर से लोन लिया होगा या फर्म ने पार्टनर को बच्चों लोन दिया होगा। अब बच्चों समझते हैं कि जो लोन फर्म ने पार्टनर से लिया है वापस तो करना पड़ेगा ना। तो वापस करना पड़ेगा तो ये फर्म की क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। जो अमाउंट हमने किसी से लिया और हमको वापस करना है वो हमारी क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है बच्चों। तो अगर मान लीजिए फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया है बच्चों, तो ये लोन का जो अमाउंट है ये बैलेंस शीट में बच्चों लायबिलिटी साइड में जाएगा। इस बात पर फोकस हमको करना है। दूसरा, अगर मान लो फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो एक तरीके से इसको इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, क्योंकि पैसा एक्स्ट्रा फर्म के पास पड़ा हुआ था। फर्म इस पैसे से कहीं और शेयर मार्केट में पैसा लगाती, कोई जमीन परचेज करती, कुछ और करती। उस पैसे को जो है फर्म ने किसी पार्टनर को दे दिया, क्योंकि पार्टनर से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो लोन दिया है किसको, पार्टनर को, ये फर्म की एसेट है और इसको क्या माना जाएगा बच्चों, इसको इन्वेस्टमेंट माना जाएगा बच्चों। हमें इस बात पर फोकस करना है। ये तो इसका बैलेंस शीट पे ट्रीटमेंट हो गया बच्चों। अब दूसरा, फर्म ने जो लोन लिया है, ये मान लो चिंटू है, अब की बार इसको पिंटू कर लेते हैं, है ना, ये मिंटू तो बनेगी नहीं। तो ये चिंटू है मान लीजिए, और फर्म ने चिंटू से लोन लिया है बच्चों। तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था फर्म जो कुछ भी चीज पार्टनर को देगी वो फर्म के लिए एक्सपेंस है कि नहीं है, तो ये डेबिट होगा कि नहीं होगा। हाँ सर डेबिट तो होगा। तो यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा बच्चों। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, यहां पर डेबिट हो जाएगा बच्चों। इसके बाद में दूसरा, जब फर्म किसी पार्टनर को लोन देगी तो उस पार्टनर से फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये फर्म की इनकम हुई कि नहीं हुई, हाँ सर इनकम तो हो गई। और सारी इनकम क्या होती है बच्चों, क्रेडिट होती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कर देंगे बच्चों। यहां पर आ रही बात समझ में, यहां पर ये एंट्री समझ में आ रही है, हाँ जी सर समझ में आ रही है। अब इसके बाद बच्चों पॉइंट को समझो कि अगर मान लीजिए फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया है ना, तो अगर मान लीजिए 31 मार्च के पहले पहले फर्म ने इस लोन पे जो इंटरेस्ट बनता है उसको पे कर दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर पे कर दिया तो यहां पर फर्म के पास से पैसा जाएगा, टू बैंक की एंट्री हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है कि नहीं, ये बताओ। हाँ सर बात तो सिंपल है। और मान लो किसी पार्टनर को लोन दिया था और 31 मार्च के पहले पहले उसके लोन का इंटरेस्ट हमको मिल गया। सर 31 मार्च क्यों बोल रहे हो बार बार, क्योंकि बच्चों हम जो पूरी अकाउंटिंग करते हैं, जो अकाउंट्स बनाएंगे, पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बच्चों, ये सारे साल भर के लिए बनते हैं और 31 मार्च को बनते हैं बच्चों। तो जिस पार्टनर को अपन ने लोन दिया था उससे जो अपन को इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों वो हमारी इनकम है, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। और पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। पैसा आए तो डेबिट करो, जाए तो क्रेडिट करो, कैश को या बैंक को। अगर उसने चेक काट के दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उसने नोट गिनाए गांधी जी वाले तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मैं मानता हूं वो चेक काट के अपन को दे रहा है, तो यहां पर क्या एंट्री पास हो जाएगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों। ये आपको समझ में आ रहा होगा राइट, एंट्री कैसे पास हो रही है ना। लेकिन अब इसमें और सिचुएशन बन सकती है बच्चों, जिसको मैं आपको अलग से करके समझाता हूं बच्चों। यहां पर सबसे पहले जो फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से लोन लिया है फर्म ने, तो फर्म क्या एंट्री पास करेगी, पहले इसकी एंट्री देखो। जो लोन लेने की एंट्री होगी पहले उसको देखो। तो फर्म के पास में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, सर पैसा तो आएगा, फर्म के पास लोन का अमाउंट आएगा ही आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट करना है,
और ये लोन किससे लिया है, मान लो चिंटू से लोन लिया है, तो यहां पर टू चिंटूज लोन यहां पे एंट्री पास हो जाएगी, जो भी पार्टनर होगा उसके नाम से यहां पर एंट्री पास हो जाएगी। अब साल भर के एंड में इंटरेस्ट बनेगा, अब इंटरेस्ट जो बनेगा वो देना है, तो वो तो एक्सपेंस हो गया। तो जो पीछे पर एंट्री पास की थी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट किया था। अब बच्चों मान लीजिए हमने पे कर दिया, अगर हमने पे कर दिया तो यहां पर एंट्री पास होगी टू बैंक। लेकिन बच्चों मान लो ये जो लोन पर जो इंटरेस्ट था वो फर्म ने पे नहीं किया। बच्चों अगर फर्म ने लोन का इंटरेस्ट पे नहीं किया तो पार्टनर का लोन अकाउंट हम और इंक्रीज कर देंगे। बच्चों जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन लिया था, एग्जांपल लेके चलते हैं, है ना, और 10,000 रुपए का मान लो साल भर में उसका इंटरेस्ट बन गया, तो अगर हमने पे कर दिया तो एंट्री पास होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 से, कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छे आदमी हैं, वक्त पे अपना जो भी अपना डेट है, अपना जो लायबिलिटी वो पे ऑफ कर रहे हैं। लेकिन मान लो पैसा नहीं है फर्म के पास में, वो बोलती है अगले साल कर दूंगी, अप्रैल मई में कर दूंगी, इस फाइनेंशियल ईयर के बाद कर दूंगी, तो बच्चों उस केस पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि ये तो हमारा एक्सपेंस है, तो ये तो डेबिट होना ही होना है। लेकिन बैंक की जगह हम लोग क्या करेंगे, जो लोन है और मतलब ये अगर पेमेंट नहीं हुआ तो फिर एंट्री क्या पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं करके बैंक की जगह हम जो पार्टनर है उसका लोन अकाउंट और बढ़ा देंगे बच्चों 10,000 से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंट्री का इफेक्ट देखो, अगर हमने पेमेंट कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अगर पेमेंट नहीं किया तो लाख रुपए से देखो इसका लोन अकाउंट क्रिएट हुआ था और 10,000 से और क्रिएट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका जो लोन अमाउंट है वो 1,10,000 रुपीज का बच्चों हो गया। ये बात फैक्ट है, या तो ये एंट्री पास होगी या फिर ये एंट्री पास होगी, राइट। सर क्या दोनों एंट्री पास हो सकती है क्या, हो तो सकती है, दोनों एंट्री पास हो सकती है। कैसे हो सकती है सर, कि मान लो फर्म का जो इंटरेस्ट बनता है जो पार्टनर को देगी फर्म, वो 10,000 का बनता है, फर्म ने क्या किया 6,000 पे कर दिए और 4,000 अभी बाकी है, अरियर में है, बकाया है, तो क्या होगा, तो बच्चों यहां पर क्या होगा वो देख लीजिए कि फर्म ने जो 6,000 रुपीज पे कर दिए तो वो तो पे हो जाएंगे यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जो 4,000 पे नहीं किए उससे उसका लोन अकाउंट बढ़ जाएगा बच्चों, तो यहां हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू चिंटूज लोन। ये दोनों फिर यहां पे दोनों एंट्री पास होगी। अगर पूरा अमाउंट पे कर दिया तो एक एंट्री पास होगी, पूरा अमाउंट पे नहीं किया तो भी एक एंट्री पास होगी, लेकिन कुछ पे किया कुछ पे नहीं किया, पार्टली पेड कर दिया पार्टली अनपेड है, तो फिर ये दोनों एंट्री बच्चों आपको पास करनी होगी। आई बिलीव आपको समझ में आ गया बच्चों। अब बच्चों लास्ट में एक बात हमेशा बोलूंगा, ये एंट्री हर जगह आएगी, जितने भी इनकम एक्सपेंसेस लॉसेस प्रॉफिट्स होते हैं इन सब का आखिरी कब्रिस्तान जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इन सबको जाके वहीं पे गाड़ना है आपको। साल के एंड में जितने भी एक्सपेंस होंगे, इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो सब कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा बच्चों। यहां पर 10,000 रुपीज का फर्म को एक्सपेंस हुआ, पे किया नहीं किया इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, देना तो पड़ेगा ना, इतना एक्सपेंस तो हो गया 10,000 रुपीज का, तो इसको पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये एंट्री बार 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 आएगी बच्चों। तो यहां पे क्या एंट्री पास हो जाएगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट करेंगे बच्चों, और जो इंटरेस्ट है ना इसको यहां पे हम ट्रांसफर कर देंगे, ये अकाउंट खत्म हो जाएगा, 10,000 रुपीज यहां पर आ जाएंगे। सर इस केस में 10,000 आएंगे क्या, बिल्कुल आएंगे बच्चों, क्योंकि यहां पर डेबिट हुआ 6,000 से, यहां पर डेबिट हुआ 4,000 से, अमाउंट तो वापस से वो 10,000 हो गया, क्योंकि एक्सपेंस तो हमारा 10,000 रुपीज का ही था ना बच्चों। तो ये यहां पर एंट्रीज इसमें पास होगी। आई बिलीव आपको समझ में आ गया। एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूं इस टॉपिक को बच्चों। जिस दिन फर्म ने पार्टनर से लोन लिया उस दिन ये एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, है ना। अब मान लीजिए फर्म ने लोन लिया 1 अक्टूबर को, तो ये एंट्री कब पास होगी बच्चों, ये एंट्री पास होगी 1 अक्टूबर को एंट्री पास होगी, ठीक है। उसके बाद फर्म जो है इंटरेस्ट जो बना लोन पर उसको पे करने का टाइम आएगा, तो जिस दिन फर्म ने ये लोन का इंटरेस्ट पे किया उस दिन की डेट यहां पर आ जाएगी, है ना। और अगर मान लो लास्ट पे किया 31 मार्च आ जाएगी, और जो ये रिमेनिंग अमाउंट है बच्चों ये हमेशा 31 मार्च को ही एंट्री पास होगी बच्चों, ये याद रखना। और जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करने की एंट्री है बच्चों, उसको वो भी हमेशा 31 मार्च को ही
होगी। आई बिलीव ये लोन का अकाउंट आपको समझ में आ गया। ये कौन सा केस था बच्चों? जब फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हो, उस केस में जर्नल एंट्री इस तरीके से पास हमको करनी होगी बच्चों। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो उसकी एंट्रीज कैसे पास होगी बच्चों। जिस दिन फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो उस दिन हमारे पास से तो पैसा जाएगा, तो हमें लोन दिया है बंदे को, मतलब हमारा बैंक अकाउंट तो यहां पे कम होगा ही होगा, राइट। तो यहां पर जो पार्टनर है, मान लीजिए मिंटू है, ऐसा मान लेते हैं एक बार, और मिंटू को फर्म ने लोन दिया और ये हमारा पार्टनर है। तो बच्चों क्या एंट्री पास होगी? मिंटू को आपने लोन दिया है तो हो जाएगा मिंटूज लोन अकाउंट डेबिट, और आपने लोन दिया तो आपके पास से पैसा गया होगा, तो यहां पर बैंक अकाउंट आपका क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट हो जाएगा। अब मान लीजिए बच्चों लोन जो था 2 लाख रुपए का आपने लोन दिया, अमाउंट लेकर चलते ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छी बात है। ये एंट्री किस दिन पास होगी बच्चों? जिस दिन फर्म ने पार्टनर को लोन दिया होगा। मान लो लोन दिया है 1 जुलाई को, तो ये 1 जुलाई को एंट्री हमको पास करनी होगी बच्चों। इसके बाद में क्या होगा? साल भर के एंड में इंटरेस्ट ड्यू होगा। भाई हम इंटरेस्ट तो मांगेंगे ना पार्टनर से, उसने क्या बोलते हैं कि लोन लिया है हमसे और पार्टनरशिप डीड है ये मानकर चलना है, और उसने साफ साफ कह रखा है कि इतनी रेट से जो है हमें इंटरेस्ट लेना है पार्टनर से, इस रेट से, राइट। तो जब इंटरेस्ट हमें मिलेगा तो इंटरेस्ट तो हमारी इनकम है, तो इंटरेस्ट तो क्रेडिट होगा, ये पक्की बात हो गई, राइट। अब मान लीजिए उस बंदे ने हमको पेमेंट कर दिया। मैं यहां पे 2 एंट्री पास कर रहा हूं, एक देखिएगा भाई, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां पर ये तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। मान लो 20,000 रुपीज का हमें इंटरेस्ट मिलना है, और एक केस में यहां बना रहा हूं टू इंटरेस्ट ऑन लोन करके वापस से 20,000 रुपीज का। ये 2 एंट्री बेटा बना रहा हूं मैं, है ना। तो 20,000 यहां पर हो गया। अब मान लीजिए उसने हमको पेमेंट कर दिया इंटरेस्ट का, तो अच्छी बात है, हमारे पास पैसा आएगा। तो यहां पर बच्चों बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट होगा ही होगा। 20,000 रुपए से यहां पे आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। और मान लीजिए बच्चों उसने हमको पेमेंट नहीं किया, अगर उसने हमको पेमेंट नहीं किया और तो उस केस में हम क्या करेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कम कर देंगे बच्चों। अगर मान लीजिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड से वो बना रहा है अपने अकाउंट, तो करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स के अकाउंट बन रहे हैं बच्चों, तो वहां पर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। मैं एक बार के लिए मान रहा हूं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से अकाउंट बन रहा है, तो मैं यहां पे मिंटू की जो कैपिटल है, मिंटूज कैपिटल अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा बच्चों? यहां पर डेबिट कर दूंगा बच्चों 20,000 रुपीज से। सर क्या ऐसा हो सकता है क्या कि वो कुछ अमाउंट पे कर दे, कुछ ना पे करे? मान लो उसने 15,000 रुपीज पे कर दिए, 5,000 पे नहीं किए, हाँ, तो फिर दोनों एंट्री पास करनी पड़ेगी जैसा हमने प्रीवियस केस में किया था। तो फिर क्या होगा यहाँ पे बच्चों? यहाँ पर अगर उसने मुझे 15,000 रुपीज पे कर दिए तो 15,000 के अमाउंट से बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पास हो जाएगी बच्चों, और जो बाकी के 5,000 बच गए उससे मैं उसका कैपिटल अकाउंट को क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा बच्चों। यहां पर ये एंट्री पास हो जाएगी, राइट। इसके बाद बच्चों पहले भी कहा था एक्सपेंस इनकम लॉस प्रॉफिट का कब्रिस्तान है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर हमको क्या हुआ है बच्चों? इनकम हुई है इंटरेस्ट के रूप में, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ऑन 31 मार्च को बच्चों। तो यहां पर जो ये इंटरेस्ट और लोन हमारी इनकम है, इसको यहां पर हम ट्रांसफर कर देंगे डेबिट करके, किसके अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टोटल कितने रुपए का हमें इंटरेस्ट मिलना है? 20,000 रुपीज का, जिसमें 15,000 तो मिल गया, 5,000 बाकी है, कोई बात नहीं, आगे मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो अब आपको समझ में आया कि कैसे जर्नल एंट्री हमको करनी है। आइए अब करते हैं इंटरेस्ट लोन से कनेक्टेड कुछ एग्जांपल्स।